अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क़ुरबानी का गोश्त बांटने का सही तरीक़ा और आसान तरीक़ा क्या है, आज मैं आपके सामने यही बातें पेश करने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, पहले आपको ये बता देते हैं कि क़ुरबानी का गोश्त बांटना ये ज़रूरी होता है या वाजिब है या इसकी हकीकत क्या है, पहले आप ये जान लीजिए। उसके बाद क़ुरबानी के गोश्त कैसे बांटा जाए, आसान तरीक़ा क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखें दोस्तों, क़ुरबानी का गोश्त बांटना ये कोई ज़रूरी या फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, ठीक है। मुस्तहब काम है, अच्छा काम है, सवाब का काम है ना। तो क़ुरबानी के दिनों में अगर आप गोश्त बांटते हैं तो ऐसी कैफियत में बहुत अच्छी बात है, सवाब का काम है। और क़ुरबानी के दिन में अगर आप सवाब का काम नहीं करेंगे तो ऐसी कैफियत में किन दिनों में आप सवाब का काम कीजिएगा, है ना। और क़ुरबानी के दिन में अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा इंसान हो जो भूखा सो जाए या बग़ैर गोश्त खाए सो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा बताइए। रब की बारगाह में आपको जवाब देना पड़ेगा ना। तो इसलिए बेहतर और अच्छा तरीक़ा ये है, मुस्तहब है कि आप गोश्त, क़ुरबानी के गोश्त को गरीबों तक, मिस्कीनों तक, मोहताजों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है। अब बांटने का तरीक़ा, आसान तरीक़ा क्या है वो आप सुनें। पहले क़ुरबानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। जैसे आपने जानवर ज़बह किया, उस जानवर में 9 किलो गोश्त निकला, ठीक है, जो खाने के लायक है। वैसे चमड़े वगैरह उन सब चीज़ों का शुमार नहीं है। जो गोश्त खाया जाता है, एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर अगर 9 किलो है तो ऐसी कैफियत में 3 केजी गरीबों में तकसीम कर दें। 3 केजी जो है वो गरीबों में, मिस्कीनों में, फ़कीरों में तकसीम करें। और 3 केजी रिश्तेदारों में आप तकसीम कीजिए, है ना। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उन तक आप गोश्त पहुंचाएं, जहां तक अभी के हालात में जहां तक पहुंचाना मुमकिन हो, आसान हो। चूँकि अभी ज़माना क्या है वो हमें और आपको पता है, ठीक है। तो जहां तक मुमकिन है क़ुरबानी के गोश्त को आसानी के साथ पहुंचाने की, वहां आप पहुंचाएं, ठीक है। 3 केजी जो और बचा हुआ है वो आप जो है अपने बाल बच्चों में उसे खिलाएं पिलाएं और अपने इस्तेमाल में लाएं, ठीक है। तो ये सबसे आसान और अच्छा तरीक़ा है क़ुरबानी के गोश्त को बांटने का, ठीक है। लेकिन क़ुरबानी के गोश्त के बांटने में ये भी ख्याल रखा जाए कि गैर मुस्लिमों को ना दिया जाए। क़ुरबानी के गोश्त का जो मुस्तहिक़ है वो मुसलमान है, गैर मुस्लिम नहीं है, ठीक है। तो क़ुरबानी के गोश्त को आप बांटने में इन बातों का ख्याल रखें, मुसलमानों को ही शामिल करें, दूसरे धर्म वाले को आप शामिल ना करें। हाँ, अगर आप उनसे लगाव रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनको भी गोश्त खाना चाहिए तो ऐसी कैफियत में मुर्गे वगैरह या दूसरी चीज़ें आप ख़रीद करके अलग से दे सकते हैं, ठीक है। अब क़ुरबानी के गोश्त बांटने में कुछ लोग गलतियां करते हैं। गलतियां ये करते हैं कि जो अच्छा पीस होता है, जो अच्छी बोटी होती है, वो बिल्कुल साइड करके घर के लिए रख दिया जाता है। और जो थोड़ी ख़राब बोटी है या जो जायक़ेदार बोटी नहीं है, जो रेशे वाला बोटी है, वो क्या करते हैं, गरीबों में तकसीम कर देते हैं, रिश्तेदारों को भेज देते हैं ना। तो ये सही तरीक़ा नहीं है। जो आप बोटी पसंद कर रहे हैं ना, उसी को आप गरीबों में भी तकसीम करें, उसी को आप रिश्तेदारों में भी तकसीम करें और उसी को आप थोड़ा घर में भी रखें, ठीक है। तो सब बराबर बराबर बांटें, तो ये अच्छा तरीक़ा है, ठीक है। एक पॉइंट ये भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, चूँकि मैंने शुरू ही में कहा था कि क़ुरबानी के गोश्त को बांटना ये कोई ज़रूरी या फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, बांटते हैं तो बहुत ये सवाब का काम है, ठीक है। लेकिन अगर मरने वाले ने, अगर आपके घर वालों में से कोई मर रहा था, उसने वसीयत किया कि बेटा या बेटी मैं मर रहा हूँ, मेरे नाम से क़ुरबानी कर देना, तो मरने वाले की वसीयत के तौर पर अगर क़ुरबानी हो रही है तो ऐसी कैफियत में सारा का सारा गोश्त गरीबों में बांटना ही पड़ेगा। आप उस गोश्त के एक टुकड़े को भी आप नहीं खा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मरने वाले ने वसीयत किया था और वसीयत की बिना पर ये क़ुरबानी हो रही, तो ऐसी कैफियत में उस गोश्त को आप नहीं खा सकते हैं। हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे अब्बू जो इस दुनिया से चले गए उनके नाम से क़ुरबानी कर देते हैं, उन तक सवाब पहुँचेगा। और मरने वाले ने वसीयत नहीं किया था, बस आप ये समझ कर के कर रहे हैं कि भैया मेरी अम्मी जो चली गई है या हमारे अब्बू जो चले गए या हमारा बेटा जो चला गया या बेटी इस दुनिया से चली गई है, उसके नाम से क़ुरबानी कर देते हैं और उन्होंने वसीयत नहीं किया था, तो सारा का सारा गोश्त आप ख़ुद ही घर में खा सकते हैं, ठीक है। तो आप इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। इस क्लिप को शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।